समय से जिम्मेदारी दे दो बच्चों को। बच्चों को जिम्मेदारी देने से फायदा बहुत है। 2 बेटे हैं, दोनों को अपना अपना बांट दो, भैया ये तुम्हारा। आजकल के कुछ माँ बाप ऐसे हैं, जीते जी बेटों का बंटवारा नहीं करते और मर जाते हैं। मरने के बाद बच्चों में झगड़ा होता है, अरे भैया जीते जी बांट दो ना, कल लड़के मरेंगे तुम्हारे बच्चे जमीन जायदाद के लिए, समय पे बांट दो। हम तो कहते हैं बच्चों का विवाह हो और तुरंत उनको बता दो कि ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। समझदार बाप हो तो करना, और मूर्ख बापों की तो हम कुछ कह ही नहीं सकते थे। यदि आप अपने बच्चों को समय से नहीं देते, बांटते, तो आप बहुत बड़े मूर्ख पिता हैं। आप बहुत बड़े क्या है, बोल दीजिए। मूर्ख पिता है वो जो समय से बच्चों को जिम्मेदार नहीं बनाता। भाई तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे, कहीं लड़ने में मर्डर ना कर दें एक दूसरे का, तो बच्चे हत्या करें एक दूसरे की, उससे अच्छा है जीते जी बेटा ये खेत तुम्हारा है, तुम जो तुम्हें मन आए बो जोतो, अपना खाटो, ये प्लॉट, ये दुकान तुम्हारी, ये फैक्ट्री तुम्हारी, ये 50-50 बांट दो, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख लो, खेल खत्म। जो तुम्हारी सेवा करे वो बचा हुआ उसका। लिख दो कि हम जो हमारे पास बचा है अब वो हमारी जो सेवा करेगा उसका। यदि दोनों सेवा करें तो आधा आधा दे देना, यदि एक करे तो एक को देना। उसी लालच में बच्चे सेवा करेंगे। क्यों मेरी माँ, सही है। अब कुछ माँ बाप, कुछ पिता इतने जिद्दी होते हैं, नहीं मैं जीते जी बांटूंगा नहीं, मर जाऊंगा तब बांट लेना। अरे तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे। एक नंबर का मूर्ख बाप है ये। यदि किसी का ऐसा है तो माथे पे लिखवा दो, मूर्ख बाप है। कौन सा बाप है ये? मूर्ख। दशरथ जी कितने समझदार हैं, बाल पक गए तो जिम्मेदारी बच्चों को दे रहे हैं। राजा राम बनेंगे, हम अपना एकांत में भगवान का भजन करेंगे। ये समझदार पिता की पहचान है। अब देते ही ना, चलो राम जी राजा बने, ऐसा मन में दशरथ जी के विचार आया तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी आज मेरे मन में एक विचार आया। दशरथ जी कह रहे हैं क्या विचार आया? राम को मैं राजा बना दूंगा। गुरु वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी बोले, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबेराज। कई लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने कैसा मुहूर्त निकाला कि राम जी को वनवास जाना पड़ा। अरे गुरु जी ने मुहूर्त निकाला ही नहीं था। गुरु जी ने कहा कि दशरथ जी राम जब राजा बनेंगे तब का मुहूर्त अच्छा होगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज, जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। पर दशरथ जी ने कह दिया मैं कल राजा बनाऊंगा। अब कल तो कभी होते ही नहीं। दशरथ जी ने अच्छे काम को कल पर टाल दिया। बस ये गलती हो गई दशरथ जी की, है ना। राजा दशरथ जी से इतनी सी गलती हो गई, सारे मंत्रियों को जाकर अपना प्रस्ताव सुनाया कि अब हम राम को राजा बनाएंगे। ये चालू हो गई चर्चा, चारों तरफ चर्चा फैल गई, राम जी राजा बनेंगे। अब सारा हर्ष उल्लास से पूरा नगर में घुर चालू हो गई चर्चा, चारों तरफ चर्चा फैल गई, राम जी राजा बनेंगे। अब सारा हर्ष उल्लास से पूरा नगर में फिर ढोल नगाड़े बजने लगे, ढोल लड़ुआ बटने लग गए। जब लड़ुआ बटने लगे तो किसी ने मंथरा को लड़ुआ दे दिया। किसको लड्डू दिया? अब यहाँ देवता लोग बड़े परेशान हुए। देवताओं को लगा कि राम जी राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। तब देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए
बोले आप कुछ करो। माता सरस्वती जी से कहा आप कुछ करो और इन्हें राम को राजा मत बनने दो, राम को राजा मत बनने दो। ऐसा किसने कहा? देवताओं ने। तब माता सरस्वती ने कहा ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास ऊंच निवास नीच कर तूती। माता सरस्वती कह रही है देवता तुम इतने ऊंचे बैठते हो, इतने बड़े हो, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी घटिया। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकें पराई विभूति। आजकल समाज में आपने देखा होगा कोई तरक्की कर जाए तो जलने वालों की भीड़ लग जाती है। आज दुश्मन कहीं से लाने नहीं पड़ते। साहब आप जरा तरक्की कर लो, जरा नाम इज्जत कमा लो, अपने आप आपके दुश्मन आपको दिखने लग जाएंगे। आप कुछ ना करो, आप केवल अच्छा काम करो, फिर देखो सैकड़ों दुश्मन मिल जाएंगे। आपसे जलने वाले खूब मेंढक की तरह टर टर करते हुए आ जाएंगे। इसलिए आपको परवाह नहीं करना इन मेंढकों की, उनको टर्राते दो, अपना काम करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी जब बाजार चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। अच्छा, कुत्ते आगे से भौंकते हैं कि पीछे से? जोर से। बस वही है, आप आगे आगे चलते हैं, भौंकने वाले कभी आगे नहीं आते, वो पीछे से भौंकेंगे, पीछे से आपकी जो करेंगे बुराई करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपना काम करते हो।